पता है गाइस, आज मैं आपको अपनी नानी के घर के बारे में बताती हूँ। मैं अभी रसोई में खाना बना रही थी ना, तो खाना बनाते-बनाते ना मैं छत पे गई, चपाती एक बच गया था तो मैं डालने गई थी। तो अचानक से मैंने पीछे की तरफ देखा ना, तो मेरे को एकदम ऐसे ऐसे गंदगी, मतलब ऐसे वो पीछे ना पूरा लोग गंद वगैरह डालते हैं, तो बड़ा सारा ऐसे ढेर लगा हुआ उधर। इस तरफ पे ऐसे देखा, घर ही घर चारों तरफ। तो मेरे को अचानक से ना अपनी नानी का घर याद आया। कैसा होता है ना, कभी कभी हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, हम लोग कहीं होते हैं और दिमाग कहीं चला जाता है। नानी का घर याद आया। मैं आपको अपनी नानी के घर की बात सुनाऊं। आराम से बैठ के ना बच्चे बात भी नहीं करने देते हैं। छोटी बेटी आ गई थी। नानी का घर ना, अभी उन्होंने घर मतलब बड़ाल में बना दिया है। बड़ाल में मतलब बहुत पहले का बनाया हुआ है, तो अभी तो बड़ाल में ही रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ना माला में उनका घर हुआ करता था। वो पीर पंजाल एरिया है ना, वो तो दूर पड़ गया, उससे पहले आता है। तो माला नाम था जगह का, ठीक है। अब वहाँ पे नानी नानू सभी रहा करते थे। मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी अपनी नानी के घर। बीच बीच में जब वो जाते थे तो मुझे जितना याद है ना वो बताऊंगी आपको। इस तरह से ना एक किचन हुआ करती थी। किचन के आगे ना खुला वाला लॉन हुआ करता था। एक साइड दीवार होती थी और 3 साइडें खुली होती थी। और जो अंदर की तरफ एक बहुत बड़ा वाला हॉल, बहुत बड़ा वाला हॉल समझते हो, उसी में जानवर होते थे। और उसी के एक साइड पे रूम होता था। मतलब एक साइड मतलब जानवर का वो होता था और एक साइड पे रूम होता था। वो बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटी सी थी बिल्कुल। मैं धुंधली धुंधली याद है। तो उसके बाद तो उन्होंने घर बना दिया था इधर, अपना बडाल में बना दिया, बहुत बड़ा घर बनाया है। सो वहाँ क्या करना कि जब मैंने जाना ना मम्मी के साथ, तो जहाँ किचन होती थी ना, किचन के आगे की ओर ऐसे पूरा लॉन होता था खुला। एक साइड पूरी दीवार होती थी और एक साइड पे पूरा खुला होता था। वहाँ पे वो जानवर वगैरह बांधते थे। जैसे दिन के टाइम पे हम जानवर बाहर बांधते हैं, या गर्मियों के टाइम पे बाहर होते हैं, सर्दियों के टाइम पे अंदर होते हैं, तो ऐसा होता था वहाँ पर भी। तो वहाँ बाहर में ना जानवर बांधते थे। तो उधरी जहाँ पे जानवर बांधते थे उसके साथ में ना एक झूला लगा होता था। तो हमने वहाँ पे झूला झूलना, ठीक है। मतलब वो आज के टाइम पे जो इमेजिनेशन वाली ज़िंदगी होती है ना, वो लाइफ वहाँ मैं जीती थी जाके। नानी ने मक्की की रोटियां बनानी, टोडे बोलते हैं हमारे, बड़े बड़े टोडे बनाने अच्छे मस्त वाले, एकदम कुरकुरे एकदम, मतलब चूल्हे में सुखा के। साथ में गनार की सब्जी और भी सब्जियां, और बिल्कुल घर पे बनने वाली सब्जियां जो घर पे ही उगाई जाती हैं। बाहर से कोई सब्जी वहाँ पे नहीं आती थी, सब वहीं पे उगाया जाता था। उसके साथ साथ मक्खन, उसके साथ मक्खन। अब इतनी भैंसें, इतनी गाय थी, सबके नाम रखे हुए थे। लाली, पूंजी, मुझे आज भी याद है उनके नाम। 2-3 भैंसों के नाम थे, लाली, पूंजी, और पता नहीं क्या क्या नाम थे उनके। और एक नज़ीर, नज़ीर नाम का लड़का मतलब था जो वहाँ पे काम करता था उनके साथ। वो वहीं पे रहता था, वहीं पे खाता था, वहीं पे उनके साथ ही रहता था, और पूरे मतलब जानवरों की देख रेख वही करता था। लड़का नहीं था वो, काफ़ी एज वाला, मतलब जैसे हमारी एज का होगा। मतलब बच्चा नहीं था, बड़ा था, मतलब उम्र एज में होगा वो 30 के करीब करीब। तो वो वहाँ पे काम करता था। तो मेरे को ना इतना अच्छा लगता था, मतलब हमने जाना ना, मम्मी ने वहाँ नानी के साथ बैठना चूल्हे पे, और नानी ने रोटियाँ बनानी। कुछ कुछ धुंधली यादें, और भी तो बहुत कुछ होता होगा, लेकिन जो मुझे याद है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे मक्की की रोटियाँ बनानी, मक्खन, इतना बड़ा मक्खन ऐसे रख के देना रोटी के ऊपर नानी ने, साथ में सब्जी। आज के टाइम पे दालों सब्जियों की बहुत वो है ना, उस टाइम पे मक्खन, घी, लस्सी, दही इतना अच्छा होता था कि कलाड़ी मेरी नानी घर में बनाते थे, और वो कलाड़ी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब स्पेशली, मतलब उसके बाद अभी की बात बता रही हूँ। एक बार हम लोग गए थे, आज से 12-14 साल पहले की बात है ये भी, अभी की नहीं है। हम लोग गए थे तो नानी ने ना कलाड़ी बनाई। अभी मेरी नानी नहीं है, वो एक्सपायर हो गए हैं, थोड़ी देर पहले की बात है, मतलब हो गए हैं कोई उनको एक्सपायर हुए 7-8 साल हो गए हैं। तो उस टाइम पे ना नानी ने क्या करना कि अपने हाथों से कलाड़ी बनानी हमारे सामने, और नानी बोलती और किसी को नहीं बनानी, मैं खुद बनाऊंगी, आप लोगों को नहीं बनानी आती। नानी ने इतनी अच्छी कलाड़ी बनानी ना, ऐसे हमने खींच खींच के मुंह के साथ खानी। इतना इतना अच्छा लगता था ना, क्या बताऊँ आपको यार। मतलब स्पेशली हम लोग कलाड़ी खाते हैं नानी के हाथ की। तो वहाँ पे ना ऐसे बस वो किचन, ऐसे वो लॉन आ गए, मुझे तो मतलब वो याद करके ऐसे रोना सा आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, वो तो घर। अब घर के साइड से ही पूरी कच्ची सीढ़ियाँ नीचे जानी, आगे पूरे खेत, आगे पूरे खेत, ऊपर की ओर से पूरे पहाड़, इतना घना जंगल। शेर रहते थे वहाँ पे, शेर। मतलब घर के बाहर भी कई बार शेर आ जाते थे, पता है, ऐसा था वहाँ पे। तो
उसी के ना थोड़ा सा मतलब जैसे इधर से सीढ़ियाँ होता है ना, खेत में चले जाना उस साइड, और इस साइड पे ना थोड़ा सा नीचे जाना, ऐसे पहाड़ी से उतरते उतरते थोड़ा सा नीचे जाना, और नीचे ना एक ऐसे झरना टाइप होता था, छोटा सा ऐसे बह रहा होता था, और नीचे ऐसे खूब बड़ा सा ऐसे वो बनाया होता था, कुआं टाइप नहीं, ऐसे बड़ा सा खड्डा टाइप, उसके बीच में पानी भरा ही रहता था हमेशा। तो वो नेचुरल नीचे से पानी निकलता था, पहाड़ियों के अंदर से पानी निकलता था, और इतना प्योर पानी, इतना प्योर पानी कि मज़ा ही आ जाता था। और वहाँ की खुशबू वो कुछ अलग ही होती थी। पूरे एरिया में ऐसे गीला गीला होना, और गीले गीले के बीच में ना वो ग्रीन 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 में छोटे 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 पत्ते होते ना, पूरे वही होते थे। हमने ऐसे पत्थरों के ऊपर से चलते चलते जाना, वहाँ पे पानी भरना, इतनी प्यारी जगह थी ना वो। काश कि मैं उन जगहों पे कभी जा पाऊँ और आपको वो सब अपनी दिखा पाऊँ। काश, पता है वो इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, आप दुनिया के, मैं कहती हूँ लोग स्विट्ज़रलैंड वहाँ जाते हैं ना, उससे बेस्ट जगह दुनिया में कोई नहीं होगी, सच बता रही हूँ। मतलब इतनी प्यारी जगह है ना। और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर जाओ तो बहुत बड़े बड़े लॉन ऐसे कहते हैं ना, बड़े बड़े, वो जहाँ पे जानवर चरते हैं, बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे सारे लोगों के जानवर आते थे और सब चरते थे वहाँ पे दिन को। और सब जानवरों के साथ उनके घर वाला एक ना एक आदमी होता था। तो सारों ने साथ में, हम मतलब कभी कभी मैं जाती थी तो तब भी मतलब जानवर जाते थे वहाँ पे, तो सारों ने साथ में हमने घूमना, उधर डांस करना, गाने गाने, वहाँ के जो फ्लावर आते हैं वाइट वाइट कलर, बैंकड़ों के फूल, वो खाने, उसमें से लाल जूस निकलता है मीठा मीठा सा, वो पीना। और भी इतना कुछ होता था ना वहाँ खाने वाला, मतलब आपका पेट ही भर जाएगा आपका वहाँ पेड़ पौधों से ही कुछ कुछ खा खा के, आपको घर में जाके भूख भी नहीं, इतना मतलब होता था। जानवरों के साथ जाना, जानवरों के साथ कुछ अलग ही बॉन्ड होता था यार। लाली पूंजी, और तो इतने नाम, मतलब कम से कम 10-15 भैंसें होती थी मेरी नानी की, जिनके अलग अलग नाम होते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, और मैं उस ज़िंदगी के लिए तरसती हूँ अब तरसती हूँ। तब मेरे पास थी, तब मुझे ऐसा लगता था यार नहीं, क्या है क्या है क्या है, मतलब यही जानवर, यही ऐसा लगता था कि नहीं सिटी की लाइफ ऐसी होती वैसी होती। बट आज मैं सोचती हूँ ना कि बेस्ट लाइफ वही है, ये सिटी की लाइफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना अच्छा लगता था ना, हम लोग पता है ऐसे, में छत पे कच्चा छत होता था, ऐसे पूरा वो मिट्टी डाली होती थी, और पूरा नीचे ऐसा होता था कि आजकल तो भैया इतने बड़े बड़े इंजीनियर वैसे छत ना बना पाए, उस छत के ऊपर हमने चढ़ना। और इस तरह से ना नानी, और पता है दरवाज़ा भी नहीं होता था, इस तरह से क्रॉस में डंडे लगाए जाते थे, ऐसे क्रॉस में डंडे लगाने। और कई बार मैंने मतलब सुना था कि नानी बताते कि शेर आया था, एक बार शेर आया, नानी अकेली थी वहाँ पे। मेरी नानी बहुत दलेर थी, बहुत दलेर। मेरे नाना जी जो हैं वो उनको वो मिला था, वीर चक्र मिला हुआ है उनको, नाना जी को, और वो आर्मी में थे। उन्होंने बड़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, जो हमारे हिस्ट्री में जो भी लड़ाइयाँ हैं उसमें नाना जी ने भी 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वीर चक्र उनको मिला था। सो मेरे नाना जी बहुत ब्रेव, मतलब बड़े ब्रेव। और नाना जी मेरे जॉब करते थे, नानी मेरे घर रहते थे, और नानी मेरे इतने स्ट्रॉन्ग ना, मैं कहती हूँ इतना स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हो ही नहीं सकती, मतलब इतनी दलेर। शेर सामने आ गया घर के बाहर, नानी मेरी मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। डंडे ऐसे क्रॉस में लगे हुए हैं, जानवर होते हैं ना, तो जानवरों के पीछे शेर आ जाते हैं। तो एक दो बार मैंने ये बात सुनी, तो मैं सोचूं, मैं नानी मेरे बहुत दलेर। नानू बाहर ही रहते थे, मेरी मम्मी मतलब 2 बहनें और 4 भाई, 6 बच्चे नानी के थे, और सबको नानी ने मतलब ये अकेले पाला, अकेले। और इतनी हायर एजुकेशन सब बच्चों ने गेन की, सब आज ऑफिसर रैंक में हैं, सब मतलब अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाके रिटायर हो रहे हैं। तो मतलब वो मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी नानी ने कितना स्ट्रगल किया होगा। आजकल हम लोग हैं ना, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं तो हम 50 बार गिनते हैं उसको, कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं हम। लेकिन उस टाइम पे 6-6 बच्चों को अकेले पालना, अकेले रहना, और पूरा घर मैनेज करना, हर चीज़ को देखना, सच में उन लेडीज़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज की लेडीज़ उन लेडीज़ का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत सारे डिफरेंसेस थे आज के टाइम में और तब के टाइम में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बहुत सी चीज़ें तब ऐसी थी जो लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, आज वो चीज़ें हैं नहीं, तो लोग भी वीक हो चुके हैं। तो लेकिन नानी ने ना अकेले, बहुत दलेर मेरी नानी। और नाना जी ने हमेशा बाहर रहना। मेरे नाना जी की इतनी बड़ी बड़ी मूछें। नाना जी मेरे अभी हैं, बस एक नाना जी हैं, दादी दादा भी एक्सपायर हो गए हैं, नानी भी एक्सपायर हो गए हैं। नानी तो अभी थोड़ी देर पहले एक्सपायर हुए, दादा के साथ ही, दादा जब एक्सपायर हुए थे तभी नानी भी एक्सपायर हुए मेरे। तो नानी जी बिल्कुल ठीक थे, घास काट के आए, जस्ट थोड़ा सा पता नहीं फीवर हुआ, पता नहीं क्या, और बस डॉक्टर को चेक कराने गए और एक्सपायर हो गए। कुछ समझ नहीं आता आजकल, एकदम मतलब शौक सा लगा था नानी का जाना। तो
बहुत अच्छा लगता था पता है। तो वही मैं बता रही हूँ कि नाना जी मतलब पूरा उन्होंने आर्मी में इतना टाइम बिताया, फिर उसके बाद रिटायर आए, वीर चक्र लिया। बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत प्राउड फील होता है अपने नानी नाना पे। फिर नानी जी ने सारे बच्चों को हायर एजुकेशन, में कहती हूँ आज के टाइम पे भी हम इतना अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते जितना उस टाइम पे नानी ने अकेले अपने बच्चों के लिए किया था। सभी, एक मेरी मम्मी जेडीओ रैंक पे आके रिटायर नहीं हुए, सभी लोग, मामा जी मेरे जो केएस क्वालिफाइड हैं, और बाकी जो हैं वो भी ज़्यादातर जेडीओ मतलब टीचिंग लाइन में ज़्यादा हैं, जेडीओ लाइन तक सब पहुँचे हुए हैं। तो एक बड़े वाले जो वो आर्मी में थे वो भी रिटायर आ चुके हैं। तो इस तरह से मतलब सारे बहुत अच्छी एजुकेशन और हायर क्वालिफिकेशन उनकी, मतलब बहुत अच्छा, नानी ने बहुत अच्छी उनको दी थी। तो मैं अचानक ऐसे याद कर रही थी, मैंने कहा यार काश ऐसा वक्त आए कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ। इतने ना ऐसे 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 पहाड़, ऐसे ऐसे पूरे ऐसे ऐसे पहाड़, और पहाड़ों में भी छोटे 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 पूरा घास, और ऐसे नीचे आप खड़े हो गए ना, पूरा टॉप पे ना पूरा बादल, ऐसे धुंध धुंध पूरी। आप थोड़ा दूर से अगर वीडियो बनाओगे ना तो आप दिखोगे नहीं, धुंध इतनी धुंध धुंध रहती है एकदम, ऐसे मतलब मॉइस्चर टाइप का। अमेजिंग इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ मैं कहती हूँ अगर टूरिस्ट प्लेस बन जाए ना, बननी नहीं चाहिए वहाँ टूरिस्ट प्लेस, अगर बन जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अदरवाइज़ वो जो प्लेसेस है ना, वो टूरिस्ट प्लेस अगर बन जाए ना, तो मैं कहती हूँ लोग ऐसे दौड़ दौड़ के आए ऐसी जगहों पे। बहुत बेस्ट जगह है यार घूमने के लिए। बट आज बैठे बैठे अचानक से ना बहुत बहुत ऐसे मेरे को दिल में लग रहा था कि काश जा पाऊँ उन जगहों पे, खुद भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। आज अचानक अपनी नानी बड़ी याद आ रही थी यार। धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं। याद मुझे पता क्या आया, बावली याद आई, बावली। मतलब वो जो पानी था ना जहाँ पे झरना बहता था, झरना तो नीचे हो गया ना, ऊपर से मतलब पहाड़ी के बीच से ही पानी निकलता था। और उस टाइम पे ना ऐसे लकड़ी को हाफ काट के, जो वो बैम्बू की लकड़ी थी हाफ काट के लगाया जाता था, उसके बीच से पानी गिरता था आगे, और उधर ही कपड़े धोने, पानी पीने के लिए लेकर आना। क्या होता था नहीं, ना पानी का पैसा, ना बिजली का, ना ना किसी किसी एक्स्ट्रा कोई खर्चे ही नहीं थे वहाँ पे। घर की सब्जियाँ, सब कुछ घर का, तेल भी घर का, आटे तो मतलब ही नहीं बाहर से, चावल ये सब घर का। इतने बड़े बड़े खेत होते थे अपने, इतने बड़े बड़े। पर आज इतनी सी चीज़ लानी हो तो हमको यार पैसे ढूंढने पड़ते हैं, पैसे ढूंढो भाई। क्या है ना, वक्त के साथ कितनी चीज़ें, और आने वाला टाइम तो पता नहीं कैसा होने वाला है। ये जो इतनी इतनी सी जगह बची हुई हैं, यहाँ भी पता नहीं कितने ही घर बन जाने हैं, कोई जगह बचेगी ही नहीं। आई मिस दैट डेज, मेरी लाइफ के बेस्ट दिन थे यार वो। अब तो वो सब शिफ्ट हो चुके हैं बडाल में, नाना जी सभी अपने अपने सेटल हो चुके हैं, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। लेकिन वो टाइम अलग था, वो टाइम की बात ही अलग थी यार। बाय बाय।